सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। सेट नंबर 2 फर्स्ट रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम ट्रिक के साथ। बच्चों यदि जीएस और जीके के क्वेश्चन आपको रटने पड़ते होंगे और आप बार बार भूल जाते होंगे, क्लास कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जीके और जीएस कैसे तैयार करते हैं और कैसे बिना याद किए हुए क्वेश्चनों के आंसर आपके माइंड में सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद महादेव गोविंद रनाडे। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। बच्चों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसका सन कैसे याद रखोगे? कर्जा होगा था बच्चों। बंगाल का विभाजन कर्जन को कैसे याद रखोगे? उस टाइम कर्जा हो गया था कर्जन पे, इसने बंगाल को आधा बेच दिया था, इसलिए बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। और कर्जा कितने 5 का हुआ था? 5 करोड़ रुपए का कर्जा हुआ था, 05 1905। इसके सन याद रखोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा के साथ कौन सा देश है बच्चों? यूएसए। यूएसए और कनाडा की है। यदि मैं इसकी बात लंबाई की करता हूँ, लंबाई कितनी है इसकी? 8893 किलोमीटर। यदि मैं बात करता हूँ सबसे छोटी किसकी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटिंगन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा। बच्चों इसने है ना 1907 में, एक एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनता है, 1907 में भारत से बाहर जर्मनी में पहली बार झंडा फहराया था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार झंडा किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने। कब? 1907 में। कहाँ पर? जर्मनी। इसका राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। बच्चों राज्यसभा की बात आई है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है बच्चों? 6 साल का होता है। हर 1/3 सदस्य 2 साल के बाद सेवा निवृत्त हो जाता है। यदि मैं बात करता हूँ लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? लोकसभा का होता है आपका 5 साल। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक व्यक्ति है, एक सदस्य है जो राज्यसभा का सदस्य होने की अहर्यता रख रहा है और लोकसभा का सदस्य है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चों? उसकी उम्र होनी चाहिए 30 साल। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ था एक बार, इसलिए मुझे बताना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। एक क्वेश्चन हैदराबाद और सिकंदराबाद का आता है जुड़वा शहर के नाम से। सिकंदराबाद, जुड़वा शहरों के नाम पूछते हैं, उसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड हिट पद का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुड़दौड़ से। क्वेश्चन नंबर 10, चंगेज खा किस देश का निवासी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया। मंगोलिया की जो राजधानी है जरा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 13, राज तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर। यदि बच्चों इसमें वेटिंगन सिटी आता ना, राइट आंसर वो होता, क्योंकि वेटिंगन सिटी की जो लंबाई है सीमा की वो कितनी है? मात्र 3.2 किलोमीटर है। और आपका इसका जिब्राल्टर की कितनी है? 13.2 किलोमीटर है, 13.2 किलोमीटर। यदि बात करते हैं जिब्राल्टर किसका उपनिवेश देश है बच्चों? ये आपका ब्रिटेन का है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ब्रिटेन। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए, यदि सबसे छोटे देश में वेटिंगन सिटी ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर वो लगाना है, अन्यथा इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का है। क्वेश्चन नंबर 16, लेप्चा किस राज्य की जनजाति है? बच्चों ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। इसे कैसे याद रखोगे? लेप्चा सीख। क्या याद रखोगे? लेप्चा सीख, लेप्चा सीख, लेप्चा सीख, लेप्चा सीख, कभी भी आप नहीं भूल पाने के। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नबर्ग ने किया है। ये खुराना ने किसकी खोज की थी?
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 18, इस वाले क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें सभी को हम कवर करेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? डायरेक्ट ये पूछ लेता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को। बच्चों ये है कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है बच्चों। ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। यदि हम बात करते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? आपकी 1913 में हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1913 में। गदर पार्टी का प्राचीन नाम या पहले क्या नाम, किस नाम से जाना जाता था बच्चों? गदर पार्टी को पैसिफिक, किस नाम से जाना जाता था? पैसिफिक। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पैसिफिक कोस्ट, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएट। यदि हम बात करते हैं जो इसके संस्थापक थे, उनका नाम भी एग्जाम में बार पूछा जाता है। उनका नाम क्या था बच्चों? सोहनलाल। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी अवश्य है। क्वेश्चन नंबर 19, धनपद राय किस साहित्यकार का नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? अनुसंधान संस्थान से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इसका चावल वाले का अनुसंधान का कहाँ है बच्चों? कटक। याद कैसे रखोगे? जो चावल खाते हैं ना कच्चे हम, तो कट कट की आवाज़ आती है, ऐसे कट कट की आवाज़ आती है, कटक। यदि मैं बात करता हूँ आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आलू किसके साथ बनाते हैं बच्चों? शिमला मिर्च के साथ। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला। तंबाकू अनुसंधान भी बार बार पूछा जाता है। तंबाकू, जो तंबाकू है पहले कौन खाते थे? राजा लोग खाते थे। राजमुंद्री में है ये, आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री। यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि आपका वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों? वन और पेट्रोल, ये दोनों कहाँ है बच्चों? देहरादून में है ये, पेट्रोलियम। BRO बोर्ड रिसर्च सेंटर कहाँ है बच्चों? ये आपका दिल्ली में है। इन क्वेश्चन से ये जानकारी आपको जरूरी थी। क्वेश्चन नंबर 21, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशिया। कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है बच्चों? महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। सबसे बड़ा आपका पहले नंबर पे एशिया है, और सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन ये 7वें नंबर पर आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4.5 इंच। क्वेश्चन नंबर 23, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जैसे उगते का है ऐसे छिपते सूर्य का देश भी क्वेश्चन बनता है, उसका भी आपको पता होना जरूरी है, जिसका राइट आंसर है नॉर्वे। छिपते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे का एक क्वेश्चन और आता है, मध्य रात्रि का सूर्य। क्वेश्चन ये बनते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा, कौन से देश को कहा जाता है बच्चों? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, IPC का क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, पुलिस वाले एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत किसकी सजा है बच्चों ये, या किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन चर्चित है? 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। जो आपका सरोजिनी नायडू है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जानी जाती है। यदि मैं बात करता हूँ कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर है लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 28, हरित क्रांति से डायरेक्ट सन भी पूछ लेता है, इसके संस्थापक भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर है 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1968-69। बच्चों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर अवश्य लिखिए। 29, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माहेश्वर। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। और राज्यसभा का बच्चों, राज्यसभा इसका मतलब होता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होती है? ये होती है 25। यदि मैं बात करता हूँ राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मतलब चुनाव लड़ने के लिए, इसकी होती है 30।
यदि मैं बात करता हूँ विधानसभा की आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, ये आपकी 25 होनी चाहिए। और विधान परिषद के लिए बच्चों कितनी होनी चाहिए, जितनी राज्यसभा की है विधान परिषद के लिए 30 ही आपकी होती है। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोकसभा 25, विधानसभा आपकी 25, राज्यसभा 30 और विधान परिषद 30। 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टका। डॉलर मुद्रा वाले जो देश है बच्चों, ये कमेंट बॉक्स में उससे लिखे कौन कौन से देश हैं। निम्नलिखित में सौरमंडल में उपस्थित किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध। यदि बात कर ले सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नहीं है इसमें, शनि है। मैं डायरेक्ट बता दूं जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। यदि मैं बात करता हूँ सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों, बुध। उससे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों, बृहस्पति। क्वेश्चन ये बनता है कि ये ऐसा ग्रह बताइए जिसमें सर्वाधिक छल्ले हैं। शनि ग्रह में सर्वाधिक छल्ले हैं, कितने हैं बच्चों, 7। पृथ्वी की बहन शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, थर्ड अंपायर का शिकार होने वाला पहला शिकार कि मतलब जो थर्ड अंपायर का पहला शिकार कौन खिलाड़ी हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 36, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, ये संस्थापक से क्वेश्चन बनता ही है, 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी, 1828। ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है, कैसे याद करोगे, ब्रह्मराज। कैसे याद करोगे बच्चों, ब्रह्मराज। राज से बनता है आपका राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन नाई। यदि मैं आपसे बात करता हूँ आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्यों पर क्या आई थी बच्चों, दया बोले तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, संसार का सबसे छोटा उपनिवेशक देश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? 39 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर, उत्तरी अफ्रीका। बच्चों याद कैसा करोगे, सारा है ना, हमें फ्री में देना चाहिए। सारा कैसे देना चाहिए, फ्री बोले तो अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। यदि मैं बात करता हूँ भारत का स्थान कौन सा जनसंख्या के अकॉर्डिंग, दूसरा। यदि मैं बात करता हूँ, ये तो जनसंख्या है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा और भारत का नंबर कौन सा है? इसके लिए एक छोटी सी लाइन याद रखना बच्चों, या प्ले लिस्ट में जाके शॉर्ट वीडियो देख लेना, भारत के भूगोल की बहुत अच्छी क्लास अपलोड की हुई है बच्चों। इसे याद रखना, रुख। इसे कैसे याद रखोगे, रुख, चीन, अब आ भारत। आपको 7 याद हो जाएंगे, 7 देश। नंबर 1 पे कौन है, रूस बनता है आपका रूस। नंबर 2 पे कौन है, कैसे बनता है आपका कनाडा। चीन नंबर 3 पर है, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहा हूँ बच्चों ये। ऐसे आपका है नंबर 4 पर अमेरिका। वैसा नंबर 5 पे ब्राज़ील। 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और अपना भारत नंबर 7 पे। भारत का स्थान आपका क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पे है, जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। बी ऑप्शन पहले पर रखा हुआ है बच्चों, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैक्सिमम बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। मैक्सिमम बच्चे कोलकाता लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा इसका, दिल्ली। दिल्ली में कहाँ हुआ था बच्चों ये? 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में किस नाम से जाना जाता था बच्चों? जो बिल्डिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नाम से जानी जाती है, जिसे संसद भवन का गृह भवन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44,
दो क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। यदि प्रस्तावना की भाषा ना पूछकर डायरेक्ट पूछ ले कि संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, केवल प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा तो आपका ऑस्ट्रेलिया है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई बच्चों? अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 45, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है या कहाँ में स्थित है? राइट आंसर है 45 का है ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पोटवार पठार किस देश में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 48, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 48 का आपका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। राइट आंसर है शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था या डाकू की संज्ञा किसने दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने, क्योंकि वो छुप छुप के शिकार करते थे बच्चों, छुप छुप के वार करते थे। लास्ट और 50 नंबर क्वेश्चन आपका है, अशोक मेहता समिति किस सरकार के दौरान बनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार। आप ये बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में, अशोक मेहता जो समिति थी ये कितनी स्तरीय थी और कब इसकी शुरुआत की थी? क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।